2011 में ममता बनर्जी मां माटी मानुष की माला झपकर सीएम बनी, लेकिन देखते ही देखते मां में से दुर्गा मां गायब। माटी पर घुसपैठियों को बसा दिया और मानुष में सिर्फ एक ही कौम को गिना जाने लगा। इंशाल्लाह। पहले कार्यकाल में ममता ने रखी तुष्टिकरण की नींव। सत्ता में आते ही ममता बनर्जी ने खास वर्ग का वोट ठोस करने के लिए हिंदुओं की जिंदगी से फुलटोस खेला। अपने सबसे पहले फैसले में से उन्होंने मान्यता प्राप्त 200 मतों को बढ़ाकर 10,000 तक करने का ऐलान किया। खातूनों के लिए स्कॉलरशिप, हज हाउस, पश्चिम बंगाल पीएसएससी में खास वर्ग आरक्षण, इमामों को सैलरी। खास वर्ग को खुश करने के लिए टीएमसी वालों को तुष्टिकरण की टोपी पहनकर रैलियों में जाने का फरमान जारी हुआ। ममता का साड़ी पर सिर ढकने का ड्रामा। अभिषेक बनर्जी जनसभाओं में कलम पढ़ने लगा। कट्टरपंथी धर्म गुरुओं से समर्थन लिया गया और इमामों को प्रवक्ता बना दिया गया। मतलब ममता बनर्जी ने 5 सालों में खास वर्ग को इतना पुचकारा कि 2016 में उन्होंने ममता नहीं ममता बानो बनकर ही चुनाव जीत लिया। दूसरा कार्यकाल हिंदू विरोध का काल। 2016 से 2021 तक ममता बनर्जी का दूसरा कार्यकाल नहीं, हिंदू विरोध का खुला ऐलान था। इस बीच 20 में से 12 जिलों में खास वर्ग की आबादी 20% से बढ़ी और उसी तेजी से दुर्गा विसर्जन पर बैन, मुहर्रम को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगा। 2017 में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का कार्यक्रम कैंसिल, लेकिन उसी ऑडिटोरियम में जमात पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट की इजाजत दी गई। 2018 में पंचायत चुनावों में वोट न देने वाले हिंदुओं को जिंदा जलाया गया। 2019 में सीएम योगी के चॉपर को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। रामनवमी जुलूसों पर पाबंदी, सीएए एनआरसी में विरोध के नाम पर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। 2020 में जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ियों पर हमले और 2021 के चुनाव रिजल्ट के बाद रातों रात टीएमसी को वोट न देने वाले हिंदुओं का नरसंहार। दीदी का लोकतंत्र अब ममता बानो का शर्या मॉडल बन चुका था। तीसरा कार्यकाल बंगाल में कट्टरपंथियों का स्वर्ण काल। तीसरी बार सत्ता में आते ही ममता बनर्जी ने सेक्युलरिज्म का दिखावा भी छोड़ दिया। 40+ खास वर्ग के लोगों को टिकट देकर विधानसभा को बांग्लादेशी पार्लियामेंट जैसा बना दिया। चुनाव परिणाम के दिन ही हिंदुओं पर हमले हुए और पलायन शुरू हुआ। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 2 घंटे में हिंदुओं को गंगा में बहाने की धमकी दी। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने सड़कें जाम करने का फार्मूला बताया। तो ममता का लेफ्ट हैंड कहां जाने वाला फिरहाद हकीम ने हिंदुओं के धर्म बदलने की धमकी दी। सरकार के संरक्षण में संदेश खाली में शाहजहां शेख अजमेर कांड दोहराया। बीजेपी की हिंदू विचारधारा को गंदा धर्म बताने से लेकर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने तक ममता ने दिखा दिया कि सत्ता के लिए वो किस हद तक गिर सकती हैं। रामनवमी पर पथराव, मूर्तियों की तोड़फोड़, जय श्री राम बोलने पर गिरफ्तारी, उनके तीसरे कार्यकाल में हुए इन घटना का क्रेडिट भी ममता को ही जाता है। ऐसा लगता है कि 2011 में ममता बनर्जी ने जो तुष्टिकरण वाली स्ट्रेटजी बनाई थी कि वो सिर्फ एक कौम के सहारे बार बार सत्ता में आ सकती है, चौथी बार सत्ता में आने के लिए क्या वो यही मुकम्मल कर रही हैं? और शायद यही वजह है कि बंगाल में कट्टरपंथियों को खुला मैदान मिला हुआ है। लेकिन अब हिंदुओं के पास फिर एक बार मौका आया 2026 में ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने, बंगाल को फिर से हमार बंगला बनाने का।